पूरा देश मोदीमय हो गया है, बीजेपीमय हो गया है। पाशी समाज के कद्दावर नेता किशन चौधरी का बड़ा बयान। पाशी समाज के कद्दावर नेता सह बोचाहा विधानसभा क्षेत्र के एवं बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रवक्ता किशन चौधरी के नेतृत्व में एनडीए प्रत्याशी राजभूषण चौधरी निषाद के स्वागत समारोह की तैयारी। इस मौके पर जमकर इंडिया महागठबंधन पर निशाना साधा फायर ब्रांड नेता किशन चौधरी। देखिए एमए न्यूज लाइव की विशेष रिपोर्ट मुजफ्फरपुर से। जो है पूरे मोहल्ले में पासी टोला में जो है पूरे मोहल्ले में पासी टोला में जो है झंडा लगाया गया है। हर घर पे देखा जा रहा है बीजेपी का झंडा। बाहर भी हमने जब हम यहाँ पे पहुंचे तो चौक चौराहे पर भी देखे हैं झंडा लगाया गया है बीजेपी का। आखिर किस लिए पूरा देश अभी मोदी में है, बीजेपी में है। चुनावी समय है, सब जगह प्रत्याशी आ रहे हैं जा रहे हैं। यहाँ भी प्रत्याशी मुजफ्फरपुर से डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी निषाद खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर। और ये जो समा दिख रहे हैं, तैयारी जो है आज शाम को 7 बजे हर जगह लोग प्रत्याशी को सम्मानित करते हैं, लेकिन यहाँ का कार्यक्रम जो आज है इसमें प्रत्याशी द्वारा आम जनता को सम्मानित किया जाएगा। जो वोटर मतदाता है, चूंकि उसकी उत्साह, उसकी लगन, उसकी मेहनत को देख करके प्रत्याशी जी यहाँ आ रहे हैं डॉक्टर राजभूषण निषाद जी। और पूरे वोटर में जोशो खरोश इतना भर गया है कि दूर दूर तक भूतो न भविष्य तक किसी प्रत्याशी का यहाँ नामो निशान नहीं है। कोई विपक्ष में नहीं है, कोई लड़ाई में नहीं है। एक तरफा रिकट मत से मुजफ्फरपुर खुद्दीराम बोस जुब्बा सहनी की धरती है, क्रांतिकारी धरती है। और यहाँ से जो राजभूषण जी जीत के जाएंगे, भारत के इतिहास में एक नया पहचान बनाने का काम करेंगे। सर आप लोग जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन इंडिया महागठबंधन जो है ये दावे कर रहा है कि एनडीए गठबंधन जो है बिहार के अंदर 5 सीटों के अंदर समझ जाएगा। इस सब का काम को चाहिए उजुल फुजुल बोलना, आलतू फालतू दुकान खोले हुए है। इस सब के तो कोई पार्टी है उस सबको? हाँ, वो कोई जनता से कोई मतलब है? इस सबको ये सब पूरा एकदम समझिए अवसरवादी व्यवस्था के तहत राजनीति कर रहा है। राष्ट्र हित की चिंता किसी भी नेता में नहीं है सिवाय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के टीम के बगैर। इस मुल्क को सरियाने और सजाने के लिए रात दिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में ये देश चलने के लिए तैयार है। ये लोग तो दुकानदारी खोले हुए टिकट बेचने वाले लोग हैं, दलाल है लोग। जनता के वोट को ये बेचने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो समाज के सबसे पिछले पैदान पर बैठा हुआ गरीब गुरबा है, चाहे जिस जाति धर्म का है, उनके लिए नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं देश के अंदर। ये लोग का कोई अता पता है? एनडीए गठबंधन है कहाँ? ये सब आपस में पहले फरिया है ना कि दुल्हा कौन है। बिना दुल्हा के बाराती निकाल रहा है, बाराती को बौखा के मार देगा गर्मी में। रे इस देश ने गरीब का बेटा, चाय बेचने वाला का बेटा को नेतृत्व करने के लिए अपना नेता बनाया है। उसके लिए जनता व्याकुल भारत है पूरा देश में। कहाँ है किसी का अता पता? राजभूषण निषाद जी ऐसे ही थोड़े टिकट लेके आ गए हैं। ये खर्च करता है जमीनी परिवारवाद वाला पार्टी के नहीं है ये उम्मीदवार। जो परिवारवाद पर चलता है, जाके पूछिए घर में दर्जनों लोग जो है चुनाव लड़ रहा है। ये कोई तरीका है? मजाक बना के ही लोग रख दिया। ये चिरकुट गिरी पर उतर गया है। जैसे लगता है कि खैनी तम्बाकू की दुकान ही लोग खोल ली है, पुड़िया में बना के टिकट बेच रहे हैं। अरे उसका क्या बात करेगा? जनता के प्रति किसी को चिंता है क्या, गरीब गुरबा के प्रति? लेकिन बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो है बीजेपी दलितों का हितैषी नहीं है, बीजेपी दलितों का अपमान करती है। हाँ, वो तो सबसे बड़ा बीजेपी के मतलब अपमान कर दे बीजेपी। ऐसे ही 2 बार राष्ट्रपति बना दिए बीजेपी, है ना। यादव के बेटा को मुख्यमंत्री बना दिए, अति पिछड़ा के बेटा को मुख्यमंत्री बना दिए हैं। यहाँ कुशवाहा के बेटा के डिप्टी सीएम बना। ये मतलब कास्टिज्म विरोधी है। वैसा तो भारत के संविधान को लेकर के बाबा साहेब को पूजा करते हैं नरेंद्र मोदी जी। संविधान में बैठे हुए फुल मेजॉरिटी में संविधान बदल देना चाहिए था अभी तक। ये सब बहकावे में पड़ने की जरूरत नहीं, ये सब बदनाम करने की बात है भारतीय जनता पार्टी। इन लोगों को इस राष्ट्र से, संविधान से कोई मतलब नहीं है। क्या कर रहे हैं ये लोग? कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग। हाँ, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के समय में आप देखिए, गरीब के लिए शाम के समय में शौच के लिए निकलती थी महिला, हैं, उसके लिए हर घर अभी बना दिए शौचालय। 5 लाख का ये जो है स्वास्थ्य कार्ड जो है
वो दे दिए, हर घर सिलेंडर दे दिए। गरीब आदमी जो गरीब में कभी में खाना पीना के लिए तरसते थे लोग, वो जो नहीं मिल पाता, बहुत लोग भूखे सो जाते थे, उनके लिए 5 किलो अनाज और डायरेक्ट जो केंद्र का पैसा कांग्रेस के शासन में चलती थी वो बिचौलियों के बीच में फंस जाता था। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी ने इस देश में सबसे बड़ा गरीब को भी खाता खुलवाए हैं। आज डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। ये इतनी बड़ी बात है। ये राष्ट्र को मजबूत करने के लिए यदि कोई देश में संकल्पित नेता है, कोई देश में संकल्पित कोई पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र भाई मोदी है, जेपी नड्डा जी है, अमित शाह जी है। और बिहार के कमान अशोक सम्राट के वंशज जिसने इस देश को राजनीति का नया पैमाना दिया, उनके कुलभूषण बिहार में सम्राट चौधरी को कमान देने का काम किया। ये इतनी बड़ी बात है। कहीं भी कोई लड़ाई में नहीं है, जो जितना कर ले। गरीब गांव में जाके पूछिए, ये स्टेज पर का प्रोग्राम नहीं है, गली मोहल्ला का पुलवाला में। गली मोहल्ला में नेता को बुलाने का मतलब समझ रहे हैं, हृदय में लोग बसा लिया। फूल ही फूल है, राजभूषण ही राजभूषण है, मोदी ही मोदी में। क्या कुछ तैयारी है कार्यक्रम को लेकर? कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा। बहुत सारे यहाँ आर्मी को सम्मानित किया जाएगा, जो एक्स आर्मी है, जो देश के ये किया है। कुछ एडवोकेट को सम्मानित किया जाएगा। समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति जो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, गरीब है, लेकिन समाज में उसको कोई शुद्धि लेने का काम नहीं किया, लेकिन राजभूषण निषाद जी के नेतृत्व में उनको शुद्धि और सम्मान भी दिया जाएगा, प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। ये सारे व्यवस्था है कार्यक्रम में, और एक नया कार्यक्रम है प्रत्याशियों के द्वारा। एक आखिरी सवाल होगी, आप एनडीए के साथ जो है, एनडीए के साथ है, एनडीए की जीत को सुनिश्चित करने के लिए पारसी समाज की क्या भूमिका होगी? पारसी समाज बीच में थोड़ा सा क्या अभी भी तकलीफ में है पूरे बिहार में, मगर भारतीय जनता पार्टी से पारसी समाज कहीं तकलीफ में नहीं है। और पूरे बिहार में अभी हम लगा कि ये चौथा लोकसभा क्षेत्र है जो 4 प्रत्याशी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। इसके बाद भी 2 फेज में और मैं जाऊंगा चुनाव में। बेतिया में मैं जाऊंगा, उजियारपुर में जाऊंगा, अभी औरंगाबाद, आपको बताते हैं नवादा पारसी का गढ़ है, जो कई सदियों से वहां पर यह पारसी वोट नहीं देने का काम किया भाजपा को। मगर इस बार के चुनाव में भाई विवेक कुमार ठाकुर जी को वहां का एक नया समीकरण पारसी समाज ने देने का काम किया, और भारतीय जनता पार्टी वहां भी जीतेगी। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल तन मन धन और दिल मिलाकर के साथ में, इसलिए कहीं कोई फर्क नहीं है। पूरे बिहार का पारसी समाज भारतीय जनता पार्टी को और इंडिया गठबंधन को वोट करेगी।